हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम यार जैसे ही अभी इंडिया ने बंगाल में डंडा दिया, अपनी सब कुछ फैक्ट्रियां बंद की, यकीन मानो बंगाल बौखला गया और पाकिस्तान की तरफ भाग कर आया कि हम दोनों मिलकर भारत को काउंटर करेंगे। अच्छा, तो भाई साहब आज वीडियो भी उसी से रिलेटेड होने वाला है। क्या बंगाल और पाकिस्तान मिलकर भारत को काउंटर कर पाएंगे कि नहीं? देखते हैं वीडियो, वॉच करते हैं बजा। क्योंकि भाई साहब इस टाइम दोनों की हालत फटीचर हुई। बिल्कुल, पाकिस्तान की तो बहुत ही फटीचर वही ना। और भाई साहब लेकिन फिर भी भाई जब इंडिया को काउंटर करने की बारी आती है ना, तो इस फटीचर सी पाकिस्तान की जान में भी थोड़ा बहुत जान आ जाती है। क्योंकि भाई साहब अब इंडिया करते हैं सारी जिंदगी इनके, तो आपको सबको पता है। अब वॉच करते देखते कड़ौन करते स्टार्ट। दोस्तों, भारत के लिए बॉर्डर्स पर मुसीबतें थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं। आजादी के बाद से ही जहां पाकिस्तान लगातार बॉर्डर्स पर भारत को परेशान करता आ रहा है, तो वहीं बीते कुछ सालों से पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने भी भारत के साथ लगी अपनी सीमा पर हलचल तेज कर दी है। और अब बांग्लादेश में हुई तख्ता पलट के बाद एक बार फिर भारत को अपनी 4000 किलोमीटर से भी लंबी बॉर्डर पर गश्त को बढ़ाना पड़ गया है। और डर है कि अब आने वाले समय में बांग्लादेश के अंदर जो एंटी इंडिया गवर्नमेंट बनने वाली है, इसके चलते भारत को अब पाकिस्तान और चीन के अलावा एक तीसरे फ्रंट पर भी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। अब डर ये है कि 1971 से पहले एक ही देश का पार्ट रहे पाकिस्तान और बांग्लादेश अब कहीं दोबारा एक जैसी मानसिकता रखते हुए भारत के खिलाफ आपस में हाथ ना मिला लें। और यदि ऐसा होता है तो ये दोनों ही देश मिलकर भारत के सामने कितनी बड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं, इसका एक स्लाइड अंदाजा लगाने के लिए इस वीडियो में हम अकेले भारत की करंट मिलिट्री पावर के सामने पाकिस्तान और बांग्लादेश की कंबाइंड मिलिट्री पावर का कंपैरिजन करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल, हाई मोबिलिटी मल्टीपर्पज व्हील्ड व्हीकल ये किस देश का मिलिट्री व्हीकल है? रशिया या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं इनके बीच कुछ बेसिक फैक्ट्स के आधार पर कंपैरिजन से। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की कंबाइंड जियोग्राफिकल साइज 9.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर के करीब है। अकेले भारत की जियोग्राफिकल साइज 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। इन दोनों ही देशों की कंबाइंड पॉपुलेशन 41 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। अकेले भारत की टोटल पॉपुलेशन 142 करोड़ के लगभग हो चुकी है। बांग्लादेश और पाकिस्तान की कंबाइंड नॉमिनल जीडीपी 800 बिलियन डॉलर वैल्यू से भी ज्यादा की है। भारत की नॉमिनल जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू के करीब होने वाली है। ये दोनों ही देश मिलकर डिफेंस पर सालाना 15 बिलियन डॉलर वैल्यू के समथिंग खर्च कर देते हैं। तो वहीं इंडियन मिलिट्री इस साल के लिए अपने डिफेंस पर 76 बिलियन डॉलर वैल्यू के आसपास खर्च करने वाली है। वर्ल्ड मिलिट्री पावर रैंकिंग में पाकिस्तानी फौज दुनिया की 9वीं और बांग्लादेशी मिलिट्री दुनिया की 37वीं मोस्ट पावरफुल मिलिट्री है। इंडियन मिलिट्री दुनिया की 4थी सबसे ज्यादा ताकतवर फौज है। इसके बाद देखें जमीनी पावर के बीच कंपैरिजन। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही देशों की आर्म्ड फोर्सेस के पास टोटल 8 लाख से भी ज्यादा एक्टिव ड्यूटी पर्सनल मौजूद हैं। इंडियन मिलिट्री के पास 14.5 लाख के करीब टोटल एक्टिव ड्यूटी मिलिट्री पर्सनल हैं। मैन बैटल टैंक्स की 4100 के करीब यूनिट्स इन दोनों ही देशों की आर्मीज के पास हैं। इंडियन आर्मी के पास 4600 से भी ज्यादा मैन बैटल टैंक्स हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड हवेजर्स की 830 यूनिट्स इन दोनों ही देशों की आर्मी ऑपरेट करती है। इंडियन आर्मी के पास करीबन 140 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरीज मौजूद हैं। टाउड यानी फील्ड हवेजर्स की 3600 से ज्यादा यूनिट्स इन दोनों ही देशों के पास हैं। इंडियन आर्मी के पास 3200 से ज्यादा फील्ड हवेजर्स बताए जाते हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 670 के करीब यूनिट्स इन दोनों ही देशों के पास हैं। इंडियन आर्मी के पास 750 के करीब मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स हैं। इसके बाद देखें हवाई पावर के बीच कंपैरिजन। तो इन दोनों ही देशों के पास टोटल 1750 के करीब अलग अलग तरह के टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं। इंडियन मिलिट्री के पास 2400 से भी ज्यादा विभिन्न प्रकार के टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स अवेलेबल हैं। फाइटर और इंटरसेप्टर जैसे मल्टी रोल जेट्स की 450 यूनिट्स इन दोनों ही देशों के पास हैं। इंडियन मिलिट्री के पास करीबन 600 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट्स हैं। डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक्स के लिए अटैकर एंड बॉम्बर जेट्स की महज 100 यूनिट्स इन दोनों ही देशों के पास हैं। इंडियन मिलिट्री के पास भी 120 के करीब डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं।
कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की 100 यूनिट्स जहां इन दोनों ही देशों के पास हैं, इंडिया के तो इंडियन मिलिट्री के पास भी करीबन 130 अटैक हेलीकॉप्टर्स अवेलेबल हैं। मास डिस्ट्रक्शन की न्यूक्लियर वारहेड्स की 170 के करीब यूनिट्स पाकिस्तान के पास हैं, तो वहीं इंडियन मिलिट्री के पास 172 के करीब न्यूक्लियर वारहेड्स होने की संभावना है। हमसे आगे निकल गया। इसके बाद देखें नेवल पावर के बीच कंपैरिजन, तो इन दोनों ही देशों के पास कोई बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। इंडियन नेवी के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। हेलीकॉप्टर कैरियर्स की कोई यूनिट इन तीनों ही देशों के पास नहीं है। डिस्ट्रॉयर शिप्स की कोई यूनिट पाकिस्तान और बांग्लादेश के पास नहीं। इंडियन नेवी के पास 12 डिस्ट्रॉयर शिप्स हैं। फ्रिगेट्स की 16 यूनिट्स इन दोनों ही देशों की नेवीज के पास हैं। इंडियन नेवी 12 फ्रिगेट्स ऑपरेट करती है। कॉर्वेट्स की 13 यूनिट्स इन दोनों ही देशों के पास हैं। इंडिया के पास 18 कॉर्वेट्स हैं। ज्यादा है, 5 ज्यादा। सबमरीन्स की 12 यूनिट्स इन दोनों ही देशों की नेवीज ऑपरेट करती हैं। इंडियन नेवी 18 सबमरीन्स ऑपरेट करती है। 6 ज्यादा है। सो फ्रेंड्स, ये हमने देखा पाकिस्तान और बांग्लादेश की कंबाइंड मिलिट्री पावर के सामने अकेले इंडियन मिलिट्री की टोटल फायर पावर का कंपैरिजन। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर बताएं। मैं कहता हूँ कि बंगाल और पाकिस्तान एक दफा और भी पैदा होकर आ जाएं तो भाई साहब मैं कहता हूँ कि ये भारत का फिर भी मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और मेरे ये भाई आजकल दोनों बड़े एक साथ हुए हैं ना कि हम मिल के इंडिया को काउंटर करेंगे, तो देख लो तुम्हारा बाप इस टाइम कितना ऊपर गया हुआ है। तुम्हारा अगर 1 ट्रिलियन की इकॉनमी बन रही है तो उसकी 4 ट्रिलियन की इकॉनमी बन रही है। मतलब कि तुम पाकिस्तान और बंगाल 3 दफा पैदा होकर आओ ना, तो तब भाई साहब तुम मुकाबला उसका कर डिफेंस सकोगे। बजट हमारा कितना है तो उसका कितना है। ओ भाई साहब, जमीन आसमान का फर्क है यार नेवी में जो मेन एक चीज है, नेवी जो एक नेवी पानी के अंदर खड़े हो के दोनों देशों की बजा सकती है, या दोनों देश मिल के इंडिया की बजा सकते हैं। क्या है हमारे पास? क्या है हमारे पास? एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया का एक एयरक्राफ्ट कैरियर कराची आ जाए, दूसरा बंगाल ढाका के पास खड़ा हो जाए, मैं कहता हूँ मार के रख देगा। और भाई साहब ये जो पाकिस्तान और भाई बंगाल बड़ा करीब हो रहे हैं कि हम मिल के इंडिया को काउंटर करेंगे, किधर से करोगे? घंटा भी नहीं कर सकते। तुम कर सकते हो काउंटर, किधर से करोगे तुम मिल के काउंटर? और बंगाली इतने बेवकूफ और गधे के बच्चे हैं भाई, ये वही पाकिस्तान के बाद दोबारा आ रहे हैं जिनसे ये अलग हुए हैं, जिनको ये बड़ा बोलते थे तुम हम पे जुल्म करते थे, तुम भाई साहब हमारे इधर भाई बच्चों के साथ गलत काम करते थे, वट एवर जो भी करते थे, आज फिर वो पाकिस्तान के साथ आ रहे हैं। और भाई मैं इंडिया को ये बात बोलूंगा यार, आपने यकीन मानो इनको दूध पिलाया है, आज ये आपको ही खराब कर रहे हैं। क्या हालात तो इन्होंने बना के रखे हुए वजात। वही ना भाई साहब, इंडिया पे हमला करने का सोच रहे होते हैं, लेकिन इंडिया ने भी इनको ऐसा बर्बाद किया ना कि अब बौखला गया। लगता है ये बौखलाए तो पाकिस्तान को कह रहे हैं कि आओ इनको मिलके काउंटर करते हैं। इंडिया ने इनकी सारी जरूरतें सब बंद कर दी सारा पहले से ही, जितनी अपनी फौज लगा दी सारी कुछ बंद है ना, इंडिया में आने भी नहीं दे रहे इनको। तो ये बौखला उठेंगे और पाकिस्तान को भी बोल रहे कि भाई साहब किसी तरह हम इनका मुकाबला करें और इनको खदेड़े। तो पुत्र तुम लोग 5 दफा भी पैदा हो जाओ ना तो तुम भारत का कुछ उखाड़ नहीं सकोगे। इंडिया का मुकाबला हम कर सकते हैं क्या बांग्लादेश? सवाल ही नहीं पैदा होता, वजह दोनों को मलिया मेट इंडिया कर देगा। भाई तो मैं कह रहा हूं हमारी ताकत नहीं है इतनी। भाई साहब ये बेवकूफिया मत करो, ये ना हो कि भाई साहब एक था पाकिस्तान और एक था बंगाल, नहीं हो ना हमारे रिजर्व बांग्लादेश रिजर्व कुछ है ही नहीं, उधर 800-700 मिलियन रिजर्व लेके बैठा हुआ है। वही ना। और भाई साहब किधर से हम लड़ेंगे? खाने को इधर रोटी नहीं है। चलो बंगालियों तुम्हारे पास तो फिर थोड़ी बहुत रोटी अभी फिलहाल बची हुई है, हमारे पास तो वो भी नहीं है। लेकिन वही बात है कि कीड़ा उछलता है कि हाँ इंडिया को काउंटर करने, सारे खुश हुए हुए हैं कि इंडिया को काउंटर करेंगे। पुत्रो तुम इंडिया को, मैं कहता हूँ दोबारा पैदा भी हो जाओ तो काउंटर ना कर ये वही इंडिया था जिसे तुम्हें आजादी दिलाई, ये वही इंडिया था जिसने अपने जवान शहीद करके तुम्हें आजादी दिलवाई। लेकिन वही क्या है, खून के अंदर गद्दार और बकचोद किस्म का जब खून हो ना तो भाई साहब वो कभी भी नहीं बदलता। ये बात तो मैं एज अ पाकिस्तानी भी मानता हूँ कि भाई साहब अगर हम इतनी सगे होते तो आज इंडिया के साथ ही होते। बिल्कुल। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? मैं कहता हूँ दोबारा मैं कहता हूँ कि इंडिया इनको सेकंड्स में उड़ाएगा दोनों को। बिल्कुल सही बात है वजह, इंडिया 1 मिनट की गेम है इनके आगे। वही ना। तो यार आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो तुम करते तो